बाबू पीपीटी थ्योरम का और क्वेश्चन करेंगे। देखो फिर से हो गया, लिखा गया। फिर से कभी भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होगा तो क्या बोलेगा मेरे को, कोई भी एक ट्राइंगल का किसी भी एक पर्टिकुलर साइड से पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो जो लाइन है उसका जो अदर टू साइड है उसको इक्वल रेशियो में दो पार्ट कर देगा। अच्छा यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया, c। कोई दिक्कत है? इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन किए, अब इसके ऊपर हम लोग और बचा क्वेश्चन बना रहे हैं। ये बना दिया हम लोग यहां से ना, इन द जॉइनिंग फिगर, ये हम लोग नहीं किया ना। यहां से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है सर ट्रू फॉल्स, तो हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव किया, अब हम लोग ट्रू फॉल्स कर रहे हैं। इन द जॉइनिंग फिगर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर फॉल्स। अगर हाँ में भी होता तो सही हो जाता। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो वो सिमिलर होगा ही होगा, लेकिन अगर सिमिलर होगा तो जरूरी नहीं है कि हो। तो पता है यहाँ पे मे भी सही हो जाता, मे भी सही हो जाता है ना। जो लोग भाई वीडियो देख रहा है उन लोग पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 सिमिलैरिटी का देख लेना, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना। इन द एडजॉइनिंग फिगर DE इज पैरेलल टू BC। DE और BC का अगर ऐसा है तो वो बोल रहा है AB पूरा बाय BD ACE बाय CE। सही है? ट्रू होगा कि फॉल्स? ट्रू होगा कि फॉल्स? अभी हम लोग चेक किए हैं भैया, PPT नहीं लगेगा तो वहां पे PPT का क्वेश्चन थोड़ी है भाई। हो सकता है वहां पे डायरेक्ट सिमिलैरिटी लिख के ये वाला बात आ जाता होगा, नहीं समझा मेरा बात। वो वाला बात जो है वो सिर्फ पूरा का पूरा सिमिलैरिटी लिख के ही आ जाता होगा, और ये सही है। अभी हम तुमको बता दे रहे, देखो तो हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ PPT को देख ले रहे हैं। एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ PPT को देख ले रहे हैं। अगर किसी भी ट्राइंगल का, अब ये भी प्रूफ अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन जितना भी प्रूफ लिखेगा वो कोई प्रूफ मेरा काम का है नहीं। तो जबरदस्ती खाली प्रूफ लिखेंगे, काम कुछ आना नहीं है। उससे बेहतर है स्टेटमेंट अच्छा से लिख लो और प्रॉपर्टी को दिमाग में समझ के उसको अप्लाई करो। अगर किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एक साइड का अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो AX बाई BX इज इक्वल टू AY बाई ये तो होगा, ये तो सीधा सीधी PPT भाई साहब बोला। इसी का दूसरा प्रॉपर्टी है, अगर आप एक का पूरा ले लीजिए, जैसे यहाँ का पूरा AB ले रहे हैं और यहां से हम BX ले रहे हैं, तो ना बस पैटर्न सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ का पूरा AB लिया तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ का पूरा और यहाँ का ये भी इक्वल होता है, ये भी। अगर हम यहाँ का पूरा AB ले लें और यहाँ का हम AX ले लें तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? AC बाई, ये भी इन दोनों से इक्वल ही। तो देख लो, टुकड़ा बाई टुकड़ा इक्वल होगा। ये PPT बोला और ये हम प्रूफ भी किया पिछला वीडियो में। जो लोग वीडियो देख रहे भाई, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो 1 वीडियो 2 देख लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो 1 वीडियो 2 देख लो। वीडियो 1 में हम लोग का डिस्कस किया हुआ सिमिलैरिटी, वीडियो 2 में BPT थ्योरम। ये BPT से आता है और हम लोग प्रूफ भी कर लिए, देख लिए, समझ लिए। ये वाला ना सिमिलैरिटी से प्रूफ होता है। लिखने का पैटर्न फॉलो करो। कोई भी ट्राइंगल का कोई भी एक साइड का अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो टुकड़ा बाई टुकड़ा इक्वल होगा, या फिर इसका पूरा लिए तो इसका भी पूरा लिए। अब इसका 2 टुकड़ा जो हुआ था पूरा का साथ नीचे अगर BX लिए तो इसका पूरा का साथ CY लेंगे।
इसका भी प्रूफ लिखा जा सकता है, लेकिन इतना प्रूफ लिख के क्या करेंगे जो चीज आएगा ही नहीं एग्जाम में। बोल बात समझा? या फिर आप इसका पूरा लो तो इसके रिस्पेक्ट में इसका भी पूरा लेंगे, बस पैटर्न सेम होना चाहिए। इसका हम ऊपर वाला वर्जन ले रहे हैं ax, तो उसका हम cy ने ले लेंगे, ये भी इक्वल हो। बोलाया? अब तुम बोलेगा हम यही चीज लिखेंगे लेकिन हम पहले छोटा वाला लिखेंगे bx और फिर पूरा लिखेंगे ab, cy पैटर्न सेम होना चाहिए, पैटर्न सेम हो रहा है। लेकिन ये सारा बात तभी माना जाएगा जब जो लाइन आप ले रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर साइड का, बोलो क्लियर है? तो आप चेक करके देख लो, ए बी पूरा, बी डी बिना पढ़े उधर बोल दे रहे। अगर ए सी बाई सी होगा तो ट्रू हो जाएगा, यानी तो ए सी बाई सी। यही चीज अगर हमको दे देता ए बी बाई ए डी तो होता ए सी बाई ए डी, ए सी बाई ए डी। अभी आया कि बाउंसर? पक्का क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो मेरा ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स नहीं है। आई गेस की पूरा बात समझ में पक्का? नोट करो, 11 का बी का पहला को हटाओ, दूसरा को नोट करो, ये वाला बात देखो। हटाए हटाए, ये बात को ध्यान रखा जाए। हम ये क्लियर है ना? दिस इज बीपीटी एंड दिस टू हैज डज नॉट हैव एनी नेम बट दिस कैन बी प्रूव्ड यूजिंग सिमिलैरिटी। बोल रहा है क्या? द, अब आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। द लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल divides the other two sides, बोलना नहीं, हाथ उठाना, और the extended two sides dash। समझ में आ गया क्या? बोल रहा है कोई एक लाइन, अच्छा हाँ थोड़ा सा हम एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब बता दे रहे हैं कि अगर कोई एक लाइन है एबीसी, उसका एक लाइन आप पैरेलल बनाए, ये कीजिएगा तो भी सही बात, ये कीजिएगा तो भी कोई का ही है, उससे का ही फर्क पड़ जाना अंदर में। कि मतलब अगर ऐसा है तो लाइन सेगमेंट है, और ऐसे अगर कर दीजिएगा तो एक्सटेंडेड वर्जन है। इससे ही दोनों को कोई फर्क पड़ना है? नहीं। मतलब एक्सटेंड करेंगे तो भी बीपीटी लगेगा, नहीं करेंगे तो भी करेगा। पैरेलल इज द कंडीशन, पैरेलल इज द कंडीशन। चलो अगर किसी को समझ में आया तो हाथ उठा के बोलो यहाँ पे क्या होगा? प्रोपोर्शनली। क्या होगा? प्रोपोर्शनली। बाकी लोग को समझ में आया? देख कई बार हम बोले है ना, हाथ उठाने में डरता है भाई, वो स्कूल के लिए छोड़ दे, यहाँ पे उठाना, गलत बोल देगा है ना, गलत बोल देगा, हाथ ही उठाने में डरता है। कितना लोग, ये लोग हाथ नहीं उठाए, सबका मन में प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन देख हाथ ही नहीं उठाता है। समझा? गलत बोलो ना, क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी। क्या होगा? लिखना नहीं है सब। हाँ अगर लिखना है तो बुक में लिख लेगा, अलग बात है, लेकिन ये सब समझना है, क्योंकि याद नहीं ना करना है। ज्योग्राफी थोड़ी है कि लेके एक दिन बैठेगा 50 एमसीक्यू याद करेगा। समझा? समझना पड़ेगा। इफ द बेसेस ऑफ टू ट्राइंगल्स आर सिचुएटेड ऑन द सेम लाइन, bases of the two triangles are situated on the same line। दो ट्राइंगल है, दोनों का बेस सेम लाइन में सिचुएटेड है, and the other vertex of the two triangles are common। दोनों का जो other vertex है वो common है। then the ratio of the areas of the two triangle, then the ratio of the areas of the two triangle dash to the ratio of their bases। पढ़ के देख लो, पढ़ के देख लो। दो तो ट्राइंगल है, इफ द बेसिस ऑफ द टू ट्राइंगल सिचुएटेड ऑन द सेम लाइन, दो तो ट्राइंगल है, दोनों का बेस सेम लाइन में सिचुएटेड है, सेम नहीं है बेस, सेम लाइन में सिचुएटेड है ना, और दोनों का वर्टेक्स जो है वो कॉमन है, सेम, जो अदर वर्टेक्स है वो कॉमन है, तो क्या होगा? इक्वल होगा यहाँ पे। क्या होगा? इक्वल होगा ट्राइंगल। हाँ इन इक्वल होगा। वो बोलना ऐसा चाह रहा है कि एक ट्राइंगल है ऐसा, उसी का बेस इसी लाइन पे एक और है, दोनों का जो वर्टेक्स है वो ऐसा जब होता है तो ये जो एरिया होता है ना वो इक्वल होता है। तो बेस के साथ जो ट्राइंगल का, बेस के साथ जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो इक्वल होगा। आया थोड़ा समझ में? तो यहां का होगा प्रोपोर्शनलिटी, वहां क्या होगा? इक्वल। द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू
द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड्स अदर। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो ट्रेपीजियम का दो पहले से जो पैरेलल साइड था उसके साथ वो भी पैरेलल है। तो जो अदर टू साइड को यहां पे पता कौन सा साइड बोल रहा, ऑब्लिक साइड वाला, टेढ़ा वाला। तो जो टेढ़ा वाला साइड है डिवाइड्स द अदर टू साइड डैश द टू साइड प्रोपोर्शनल या फिर इक्वल रेशियो। क्या बोलना चाह समझा कि एक ट्रेपीजियम है, इसका जो दो पैरेलल साइड है इसके साथ एक और, मतलब पीला वाला ट्रेपीजियम का दोनों साइड से, तो ये जो पीला लाइन बना है ये दोनों ऑब्लिक साइड को ऐसे वाला को डिवाइड मारेगा दिस बाय कैसे डिवाइड करेगा, प्रोपोर्शनली या तो फिर इन इक्वल। प्रोपोर्शनली भी चलेगा, इक्वल। बोल आकाश गिरी तुम कुछ बोलना चाह रहे हैं? पक्का क्लियर हुआ सबको कि नहीं समझ में आया? देख रहा कितना वर्डिंग मैटर कर रहा है, समझेगा नहीं तो वर्ड निकलेगा ही नहीं मुंह से, प्रोपोर्शनल तो वर्ड तक नहीं निकलेगा मुंह से। क्लियर है कि नहीं? समझना पड़ेगा सब। हटाए क्या बोल रहा है भाई? हाँ लेट, अच्छा आस्किंग वाला क्वेश्चन है। बोल रहा इन द एडजॉइनिंग फिगर AD by BD इज इक्वल टू AE by C। ये बोलने के साथ बोल दिया ये दोनों पैरेलल, बोलने के साथ बोल दिया ये दोनों, एंड ADE इज इक्वल टू ACB। अच्छा ADE जो है वो इसके साथ इक्वल है। सही बात? किसी को तकलीफ, किसी को तकलीफ? जिससे बोलेंगे हाथ उठाएगा बोलेगा, नहीं समझ में आएगा तो हम समझाएंगे, हाथ उठाने में डरेगा मत। तो बोल रहा है जो ट्राइंगल है वो कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल है वो कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है। सोच लो, 10 सेकंड सोच लो। कुछ समझ आया चाहे नहीं आया? इतना कम से कम समझ में आ गया। सिमिलैरिटी दिमाग से अगर सोच नहीं पाएगा तो आंसर नहीं कर पाएगा। इतना तो कम से कम समझ में आ गया ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है? क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ये दोनों पैरेलल है, बोल नहीं रहा है। ये दोनों पैरेलल है, ये डेटा बोल रहा है। और अगर ये दोनों पैरेलल है, ये डेटा बोल रहा है, उन लोग नहीं बोल रहा है, तो ये दोनों तो पक्का इक्वल होगा। क्यों ये दोनों इक्वल होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग है। काय के लिए? काय के लिए? पक्का पक्का। और ये वाला इसके साथ इक्वल है, ये लोग क्वेश्चन है बोला है, ये लोग मतलब पता है इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है। ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है। ये दोनों अगर इक्वल होगा तो ट्राइंगल होगा वो। अभी आया? कहीं पे भी पैरेलल बोला है? नो। कहीं पे पैरेलल बोला है? नो। पैरेलल ये वाला चीज बोल रहा है। कहीं पे भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोला है? नो। वो तुमको खुद समझना पड़ेगा। उन लोग खाली ये दोनों को इक्वल बोला है। ये दोनों इक्वल है, दिस क्वेश्चन सेज ये दोनों इक्वल होगा। पैरेलल का जो प्रॉपर्टी है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, दिस इज। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो जो ट्राइंगल होगा वो बोल। अभी समझा कि अभी भी नहीं समझना है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रैक्टिस नहीं करेगा ये सब जिंदगी में आंसर नहीं कर पाएगा। हर साल सेम बात। हम 100% बुक कराते हैं, लेकिन 100% आदमी क्लास में बैठा हुआ 100% नंबर नहीं लाता है। वो 2, 4, 5, 10 ही करता है। तो वो वही कर पाएगा ना जो मेरा साथ मेहनत करेगा। क्योंकि हम तुमको चैलेंज दे रहे हैं, तुम्हारा स्कूल में सब छुएगा नहीं, सिमिलैरिटी तो छुएगा भी नहीं। हम तेरे को ये क्यों करा? हमको पता ही आएगा। हम तुमको इतना करा दे रहे कि तुम्हारा पेपर में पूरा बुक में से भी कहीं से आ जाए क्वेश्चन, तो तुम कम से कम कर पाओ। तुम ये नहीं बोल पाओ कि भैया हमको करवाए नहीं है। समझ में आया? तो नहीं तो तुम देख रहे कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तुम आंसर इसलिए कर दे रहा, पता है क्यों? क्योंकि हम लोग 3-4 दिन से कंटिन्यूअसली सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं। तो पूरा दिमाग ना सिमिलैरिटी से एकदम रूबरू हो चुका है। तो एकदम धड़ाधड़ दिमाग में आ रहा चीज। लेकिन ये चीज इतना आसानी से नहीं आएगा जब 1-8 महीना बीत चुका होगा सिमिलैरिटी पढ़ के। बोल समझा? तो कहां से आएगा? प्रैक्टिस कर करके आएगा, सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। तो कैसा ट्राइंगल है वो? आइसोसेलेस। इसको बना लेते हैं। इक्विलैटरल हो सकता है। हां, इक्विलैटरल तब ना होगा जब ये वाला को इन दोनों का इक्वल बोलेगा। तो इसका बारे में तो कोई बात नहीं ना हो रहा है। ए के बारे में अगर कुछ बात होता तो हो सकता था, लेकिन ए का बारे में तो बात ही नहीं हो रहा। बात हो रहा है सिर्फ इन दोनों के बारे में। बनाएंगे उसको अभी।
इन द एडजॉइनिंग फिगर LM इज पैरेलल टू AB। लग सकता है थेल्स थ्योरम, लग सकता है थेल्स थ्योरम। देखते हैं बोल रहे हैं क्या कि भैया AL जो है x माइनस 3 है, AL जो है x माइनस 3 है, AC पूरा 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 AC भैया AC नहीं लगता बकता है। अरे पूरा AC अगर 10 होगा, AL अगर 3 होगा तो ऊपर वाला कितना होगा 7। कैसे निकालते, पूरा से इसको माइनस कर देते, पूरा है 2x। अभी आया तो माइनस करेगा, माइनस करके पीछे वाला 3 को माइनस लिख देगा, पीछे वाला 3 माइनस होगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 3। तो क्या किया वो AL तो दे दिया, AL तो लेकिन CL दिया नहीं, CL तुमसे खुद से निकलवाया। पक्का समझ में आया? उसके बाद BM x माइनस और क्या दिया BC नहीं चाहिए हमको, CM चाहिए। तो CM का होगा पूरा BC से 2x प्लस माइनस x माइनस 2 क्या होगा 2x ये दोनों भाई मिलके x हो जाएगा, ये दोनों भाई मिलके। तो क्या किया समझ में आया कि भैया वो थेल्स थ्योरम लिखने के लिए तुमको ओपन छोड़ दिया, जाओ भाई लिखो। लेकिन ना तुमको ना टुकड़ा टुकड़ा करके दिया नहीं, टुकड़ा टुकड़ा करके तुमसे खुद निकलवाया, माइनस करके निकाल। ऐसे किए तो निकाल सकते थे ना आप। कैसे? हाँ निकाल सकते हैं हम लोग। वो वाला जो प्रॉपर्टी है ना वो एक जगह पे पूछ लिया, लेकिन लगता नहीं है। अभी हम प्रूफ करके दिखा देंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। हम तुमको जानबूझ के चाहते कि तुम थेल्स थ्योरम से एकदम इधर पे बैठा लो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उसी पे। अब जो बोला वो भी हम सुन लिए, समझ भी लिए, और उससे हम क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे। अभी कहा है CL बाय AL, CM बाय CL, x प्लस 3 AL x माइनस 3 CM x प्लस 5 BM क्रॉस 3 2 3 5 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3x प्लस में x बचेगा माइनस में 6 x स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में 3 2x देगा माइनस में 15 x स्क्वायर टक, ये भाई को ई पार लाइए तो माइनस x, ये भाई को उस पार लेके जाइए 15 माइनस में माइनस 9 x इक्वल टू। अब जो बोला वो कि अभी तो आप सिखाएं तो उसी से बना दीजिए ना, इतना मेहनत क्यों किए। हम बोले वो भी कर दे रहे हैं, C AB LM पूरा पूरा AL कितना दिया x माइनस 3 और DM दिया है x माइनस 2। अब पूरा AC कितना दिया है 2x, अब पूरा BC। सही बात। तो अभी लिखने सिखाए ना भाई अक्षय, क्या लिखने सिखाया पूरा AC बाय AL मारिएगा। अगर तो उधर से आपको लेना पड़ेगा पूरा BC, तो इधर से आपको लेना पड़ेगा BM। AC AL BC BM कर दीजिए मल्टीप्लाई 2x इंटू x माइनस 2 2x प्लस 3 x माइनस, चलिए मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 4x 2x इंटू x 2x स्क्वायर 2x से 3 भागेगा माइनस 6x, 3 से प्लस भागेगा, पता है दोनों मिलकर माइनस 3 मिलेगा, अंतिम 3 मिलके ये दोनों भाई। पक्की बात, ई भाई को इस पार लाइएगा तो माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में x। अब वो भाई अपना, तो चलो हम उसका प्रूफ लिखे नहीं, थेल्स थ्योरम का तो लिखे हैं, भले पहले लिखे हैं। ये तुमको समझ में आया? ये सब झूठ बात नहीं है, भी सच बात है। बोलाया कि नहीं आया? तो ये वाला करने से क्या होता है, आपको सबट्रैक्ट नहीं करना पड़ता, आंसर तो समझ में। लेकिन अगर ऐसा होता कि इधर का AC और AL दे दिया, हाँ इधर का AC CB और CM दे देता, नहीं लगता वो, हमको जरूरत पड़ता किसका, BM का, और वो देता तो फिर माइनस करके ये वाला ही लगाना पड़ता। लेकिन अभी का जो ऑर्डर दिया फुल बाय AL फुल बाय, और वो मेरा सिमिलरिटी। और ये सारा कुछ क्यों लग पा रहा है पता है, क्योंकि पैरेलल अगर नहीं होता तो ये सब कुछ लगता ही। क्या दिया भाई, देखते हैं। लो भाई
तो क्या आपको दिख रहा है कि ढेर सारा यहाँ पे थेल्स थ्योरम लग सकता है, अपने आप में इतना लग सकता है, हाँ या ना? अपने आप में इतना भी लग सकता है, इसके रिस्पेक्ट में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि तीनों अगर पैरेलल है तो ए पी क्यू में लग सकता है थेल्स थ्योरम, एडी बाई पीडी बाई ए बाई ई क्यू, और ए बी सी में लग सकता है यूजिंग पी क्यू, तो ए पी बाई पी बी ए क्यू बाई सी। तुमको जिसमें लगाना है लगा लो, और हमको दो अननोन लग रहा है तो हमको लग रहा हो ना हो शायद दोनों का यूटिलाइजेशन होगा, देख लेते हैं। एडी दिया 3, डीपी दिया x, डीपी 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 दिया, बीपी दिया 4, AQ दिया EQ, CQ, पक्का पक्का बोल भाई रोनित भाई साहब। x को अगर निकालना है तो किसमें बीपीटी मारेगा, कौन ट्रायंगल में? x निकालना है तो APQ, APQ में मारेंगे, AD बाई PD इक्वल टू AE बाई Q। सही बात, सही बात। अगर हम मारेंगे y निकालना है तो ABC में मार दे रहे हैं और PQ को पैरेलल समझ रहे हैं, तो क्या होगा AP बाई BP AQ, बस AP आपका पास नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे 3 प्लस x लिखेंगे, और x तो पहले से हम निकाल चुके हैं उसको ऐड करके लिख देंगे, उसको नहीं समझ में आया कि बाउंसर गया, आया कि बाउंसर गया कि x निकालने के लिए फिर से समझा दे रहे हैं। x निकालने के लिए अगर हम बोल रहे हैं ये लाइन नहीं है तो बीपीटी लग सकता है, अगर हम बोल रहे हैं ये लाइन नहीं है तो हम क्या बोल रहे हैं, x निकालने के लिए कंसीडर कर रहे हैं कि ये सॉरी ये नहीं है ऊपर वाला है ना, और y निकालने के लिए चेंज कर लेंगे। तो देखो हम किस में मार रहे हैं बीपीटी, इन ट्राइंगल x निकाल रहे हैं ए पी क्यू में, वो एकदम सही बोला। ए पी क्यू ट्राइंगल अगर आप लीजिएगा, बोलो बोलो बोलो, एडी बाई पी डी इज इक्वल टू ए बाई क्यू, एपी 3 पी डी एक्स, ए 4 ई क्यू, क्रॉस क्रॉस 4x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 बाई, कोई तकलीफ किसी को भी? अब देख इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला ए बी सी, हम लोग इसको पैरेलल लाइन ले रहे हैं तो क्या होगा ए पी बी पी इज इक्वल टू ए क्यू। आया क्या? ए पी पता कितना होगा 3 प्लस एक्स, एक्स कितना है 15 बाई डी क्यू, ए क्यू बोलो बोलो, ए क्यू 9, क्यू सी, इन दोनों का ऐड करेंगे, तुमको जोड़ने नहीं आता, हमको आता है, 12 15 27 हो जाएगा, 27 बाई होल डिवाइडेड बाई 4, होल डिवाइडेड बाई इंटू करेंगे 1 बाई 4, कटेगा नहीं, 1 बाई 4, 9 बाई 1 3, 1 3, 3 बाई 16 y इक्वल टू बोलो आया। चलो सबसे पहले इसी को छापो, देख लो, थोड़ा सा 1 मिनट सोचेगा, नहीं कर पाएगा तो हम बता देंगे, बस थोड़ा सा हम बोल दे रहे हैं कि ध्यान से अगर तुम देखेगा वो दिया है, जो दिया उधर दिख रहा होगा कि ए बी सी के अकॉर्डिंग बी सी का पैरेलल डी है, तो उसमें ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग सकता है। ए एक्स और सी के अकॉर्डिंग एक्स सी का पैरेलल ना बी ई है, तो उसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग सकता है। थोड़ा सा बुद्धि लगा के सोचो और लॉजिकली आंसर सोचो, नहीं तो फिर हम बता ही देंगे। समझा रहे? देखो इधर रुक जाओ, अगर किसी का आंसर लॉजिकली 3/1 अगर आया है तो ठीक है, 3/1 इज द आंसर। इफ नॉट, अगर 3/1 नहीं आया तो कोई बात नहीं है, हम समझा रहे हैं, समझने का कोशिश करो। रुको, पहले समझ लेना बाबू कि ये जो ऐसे है ना इंक्लाइन लाइन बी, वो है ही नहीं है, और ये जो ना इसका नीचे का ये है ही नहीं है, ये है ही नहीं है। तो ट्राइंगल दिख रहा है क्या? हम बोल रहे हैं ये ट्राइंगल का बात खींचिए, ये वाले का, ये वाला का अगर हम बात करेंगे AD बाई BD अगर 2:1 होगा तो AE
बाई ईसी भी तो ट्विस्ट 1 ही होगा। सही बात, सही बात। लेंथ कितना होगा इसका हमको नहीं पता, 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 लेकिन होगा तो दोनों 2:1। सही बात। अब समझो कि ये लाइन दिया ही नहीं है और समझो कि ये लाइन दिया ही नहीं है, मतलब आई वांट टू से कि जो तुमको ट्राइंगल दिया हुआ ना वो AXC दिया हुआ, AXC। क्या AXC में AB और BX, AE और EC, AB और BX और AE और CE, क्या ये दोनों मिलकर थेल्स थ्योरम ने अप्लाई कर सकता है? आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? जिसमें से AE बाई CE पहले के अकॉर्डिंग 2:1 लाया हुआ है ना? तो ये AB जो है यहां से यहां तक, ये जो BX है यहां से यहां तक, ये भी तो 2:2, लेकिन हमसे AB बाई AX PX नहीं मांग रहा है, हमसे AX, तो 2 और 1 का हो जाएगा 3, और BX अभी आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? फिर से 2 बार ट्राइंगल बना रहे हैं, 2 बार। एक बार हम बना रहे हैं ऐसे करके ABD जो तुमको दिख रहा है, जबरदस्ती हाँ कभी नहीं, BD मेरे को नहीं पता ये कितना, लेकिन हमको ये वाला 2:1 अगर बोल रहा है तो AE बाई CE भी, अब ऐसे करके AX और ऐसे करके खींच रहा है इधर तक, ऐसे करके थोड़ा C और E दोनों भाई को मिला दे रहा है। सही बात। और यहां से एक ठो B ले ले रहा है बाबू, और यहां पे एक ठो E ले ले रहा है बाबू, ये दोनों को मिला दे रहा है, जैसे देख के ये दोनों भी पैरेलल ही लगे। ऐसे ही तो बना हुआ ना, एक बार ABC को काटे, एक बार AX, तो ये तो 2:1 पहले से निकला हुआ है, तो ये अगर 2:1 होगा तो ये भी तो, लेकिन अगर 2:1 होगा आंसर, तब तो आंसर होना चाहिए क्वेश्चन A, इधर पे क्या चीज है B, AB बाई BX, AB बाई BX ना, हमसे AB बाई BX नहीं मांग रहा, AX बाई XB मांग रहा है, तो AX 2 और 1 BX, यही अगर हमको AB लिख के दे देता नीचे में तो आंसर आ जाता 3:2। आया कि अभी भी नहीं आया? नहीं समझा? 2 अलग अलग ट्राइंगल जैसा ट्रीट कर, समझा? एक बार ट्रीट कर लो ABC, एक बार AX, बस AE बाई EC, दोनों का समय थेल्स थ्योरम लगते समय दोनों में लग रहा है। अभी आया कि अभी भी नहीं आया? पक्का की झूठ हाँ कर रहा है? पक्का? खत्म? नोट कर लो इसको, ऐसे करके 2 पार्ट लिख ले, समझ में आ जाएगा।